हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स चैनल पर। और आज मैं डिस्कस करूंगा कंटिन्यूटी टॉपिक जो है आपका कंटिन्यूटी। और इससे पहले जो है मैंने मैट्रिक्स अपलोड कर दिया है, डिटरमिनेंट अपलोड कर दिया है और इनवर्स ट्रायंगल फंक्शन अपलोड कर दिया है। उसका सारा सब कुछ जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने सब कुछ अपलोड कर दिया है। सो जो बच्चे नहीं देखे हैं वो देख लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड किए हैं वो बोर्ड के लिए हैं हमारे। और जो भी इंपॉर्टेंट है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सब अपलोड किए हैं, वैसे ठीक है इसमें अपलोड करूँगा। सारा कंटिन्यूटी का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा वो सब कुछ मैं अपलोड करूँगा आपके लिए। ओके, सो देख लेते हैं कि कंटिन्यूटी है क्या। थोड़ा सा पहले बेसिक बात करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस कराएंगे। उसके बाद जितने मैक्सिमम क्वेश्चन हैं हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उतने सारे करा दूंगा। ठीक, ये लगभग 2 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा आपका कंटिन्यूटी, 2 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ से आप जानते हैं कि लगभग 5 मार्क्स के लिए तो मिलना ही मिलना है। एक क्वेश्चन तो 5 मार्क्स के लिए क्या मिलेगा आपको। ओके, सो देख लेते हैं कि कंटिन्यूटी है क्या। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कंटिन्यूटी क्या है। हम लोग जानते हैं, अच्छा इससे पिछले वीडियो हमने इससे पहले फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा है कि LHL इक्वल टू RHL नहीं, और अगर कोई लिमिट एग्जिस्ट करेगी, कोई फंक्शन लिमिट एग्जिस्ट करता है तो उसके लिए कंडीशन थी LHL इक्वल टू RHL समथिंग ना, इस तरह। सो यहाँ पर देखते हैं कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो क्या कंडीशन होगी, या होता क्या है कंटिन्यूअस मतलब क्या होता है। कि जैसे कोई फंक्शन है, ये जैसे मान लिया ये कोई फंक्शन है, इस तरह से कोई फंक्शन f(x) इक्वल टू मान लिया समथिंग कुछ मान लिया x² - 2x + 3 ऐसा कुछ मान लिया फंक्शन। इसके बीच में कहीं देखो कोई ब्रेक है क्या। अगर कोई ब्रेक नहीं है, जैसे ब्रेक मतलब समझ रहे हो, या इसके बीच में कहीं पर ये देख रहे कहीं कट बना है क्या। कट नहीं बना ना, मतलब ये सीधे सीधे बढ़ रहा है, आगे आगे की ओर बढ़ रहा है, या घट रहा है या बढ़ रहा है ना। कोई फंक्शन जैसे आई से ये इधर देखिए, ये फंक्शन हमारा किसका sin x का ग्राफ है। किसका है sin x का ग्राफ। तो देखो ये फंक्शन क्या, ये कहाँ तक बढ़ेगा कुछ नहीं पता मुझे। तो ये फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है। कहने का मतलब जिसमें कोई ब्रेक डाउन नहीं होता है, या जिसके बीच में कोई भी जैसे कोई जम्बल्ड नहीं हो। जैसे कहने का मतलब ये बीच में कहीं कट ना बना हो, जैसे यहाँ से मैंने यहाँ से यहाँ तक और बीच में यहाँ से अगर ऐसा कुछ होगा तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। क्या हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस। कहने का मतलब ये कि अगर फंक्शन कोई भी फंक्शन दिया हो वो अगर कंटिन्यूअस बढ़ रहा है, मतलब बीच में कहीं भी उसकी ब्रेक डाउन नहीं है, कहीं से टूटा हुआ नहीं है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। ओके, और इसमें जैसे होते क्या, कौन कौन से फंक्शन होते हैं जो हमारे कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा पहला नंबर होता है पॉलिनोमियल। क्या होता है पॉलिनोमियल फंक्शन, मतलब जो हमारे ये परमेय फंक्शन होते हैं, या हिंदी में इसको देख लेना क्या बोलते हैं, परमेय फंक्शन, शायद परमेय फंक्शन बोलते हैं। ठीक, वैसे इंग्लिश में पॉलिनोमियल फंक्शन। जैसे कोई फंक्शन जैसे x² + 2x + 3 इस तरह से ना, या 2x² या क्यूब + 4, ये फंक्शन हमारे पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं। और दूसरा जैसे हमारा लॉगरिथम्स फंक्शन है। कौन से लॉगरिथम्स फंक्शन, ये हमारे क्या होते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं। लॉगरिथम्स फंक्शन हो गया, या जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो जानते होंगे। लॉगरिथम्स फंक्शन जैसे ये हमारे log x हो जाएगा, log 2x हो जाएगा, या log x² हो गया, log 2x, log 3x, इस तरह से सारे लॉगरिथम्स फंक्शन। वही फंक्शन जिसमें log ऐड हो क्या होंगे लॉगरिथम्स फंक्शन होंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे हमारा sin x हो गया, cos x हो गया, tan x हो गया, इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितने होते हैं 6 होते हैं। तो ये सारे क्या हो जाएंगे हमारे कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएंगे। या अगर बात करें हम जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक पढ़ते थे क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब जैसे e⁻x है, e⁻−2x है समथिंग इस तरह से। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे सारे कंटिन्यूअस फंक्शन होंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया, लॉगरिथम फंक्शन हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। या हम बात करते हैं एक कांस्टेंट फंक्शन पढ़े थे, क्या कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन जानते हैं हम लोग। जैसे x = 3 दिया हुआ है, x = कितना 3, तो अगर x = 3 का ग्राफ ड्रा करेंगे, x = 3 ऐसे देखें 1 2 3, तो 3 ये वाली ना, इसको कहाँ तक ले जाएंगे नीचे, कहाँ ऊपर ले जाएंगे कोई हमको पता कुछ नहीं है। इसलिए वजह से ये क्या है कंटिन्यूअस फंक्शन है। ये सारे क्या होते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं जो भी मैंने आपको बताएं। ओके, तो थोड़ा सा ये बेसिक हुआ ये कंटिन्यूटी होता क्या है। अब हम इसकी कंडीशन जान लेते हैं कि कंडीशन क्या है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कंडीशन क्या होती है। तो हम देखेंगे एक होता है LHL। क्या होता है LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू क्या f(x). LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f(x). कहने का मतलब LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, RHL मतलब राइट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या f(x). अब जिस फंक्शन पर निकालनी होगी, जैसे मैंने लिख दिया कि x = 2 पर किसी फंक्शन की चेक करिएगा, मतलब कंटिन्यूटी चेक करिए। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे लिमिट x → 2 एंड LHL इक्वल टू लिमिट x → 2
और क्या RHL, और यहाँ x इक्वल टू 2 पुट करेंगे, सो F2। अगर ऐसा कुछ है जैसे LHL लिमिट किसके 2 पर, RHL लिमिट 2 पर, यहाँ पर एक नेगेटिव लगता है, यहाँ पर पॉजिटिव लगता है, इस शो करता है कि हम LHL निकाल रहे हैं, इधर क्या RHL निकाल रहे हैं, और इधर हमारा क्या F2 मतलब क्या कि किसी फंक्शन की वैल्यू, हमारी किसी फंक्शन की वैल्यू 2 पर। तो अब ये कंडीशन हो गई भाई, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू fx, या जिस पर निकाल ले हो, जैसे 2 पर निकाल ले हो किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी, 3 पर निकाल ले हो ये, या कोई a ले लिया b ले लिया, इस तरह से तो हम वहाँ पर चेक कर सकते हैं इस तरह से। ठीक, अभी क्या करेंगे, हम क्वेश्चन से बताते हैं आपको, कोई क्वेश्चन ले रहे हैं और क्वेश्चन से बताते हैं कि कैसे आप चेक करोगे कि फंक्शन की कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे या कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। सो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। अब ये जैसे लिखा है चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, और हमको क्या करना है, चेक करना है कि कैसे करेंगे इसको। जैसे लिखा होगा कि ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे चेक करेंगे हम, वो देखते हैं। fx इज इक्वल टू लिखा हुआ है 1 + x स्क्वायर 0 एंड लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1 एंड 1 - x ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन 1 एट x इज इक्वल टू 1। कहने का मतलब ये कि इसमें 2 फंक्शन दिए हुए हैं, कितने 2 फंक्शन दिए हुए हैं, हमको x इज इक्वल टू 1 पर चेक करना है कि ये क्या होगा, मतलब कंटिन्यूस फंक्शन होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले हम इसमें ये पता करेंगे कि जो फंक्शन दिए हुए हैं, 2 फंक्शन दिए हुए हैं, हम कौन सा फंक्शन RHL के लिए यूज़ करेंगे और कौन सा फंक्शन LHL के लिए यूज़ करेंगे। तो सबसे अच्छी बात यह है कि आप यहाँ से पहचान सकते हो कैसे, जैसे हम 1 पर सॉल्व करना है, मुझे किस पर सॉल्व करना है 1 पर, तो यहाँ पर अच्छा 0 जो है 0, तो अगर 0 अगर ना भी लिखा होता तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे ये 0 अगर इतना हटा दो, आप इतना 0 हटा दिया, छोड़ दिया, इतना छोड़ दिया मैंने। ठीक, अब ये क्या, यहाँ से देखो ये क्या निकल के आया, x इज लेस देन और इक्वल टू 1। तो 2 चीज़ें ध्यान रखना आप, LHL और RHL। अगर लेस देन है तो जो फंक्शन दिया होगा वो LHL के लिए होगा, किसके लिए, LHL। अगर लेस देन है, जैसे यहाँ पर लेस देन का साइन है, तो ये फंक्शन LHL के लिए है, किसके लिए, LHL के लिए। और अगर इक्वल टू भी है, जैसे इक्वल टू भी है, तो यह इसका मतलब फंक्शन ये हमारा जो फंक्शन fx इक्वल टू नहीं पुट करते थे, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू fx, तो fx की वैल्यू भी यही ली जाएगी। नहीं समझ में आया, देखो ध्यान से एक बार फिर से, अगर हम LHL निकाल रहे हैं, यहाँ से क्या निकाल रहे हैं LHL, तो यहाँ पर पहले तो लिख दो पूरा फंक्शन फॉर LHL fx इज इक्वल टू कितना 1 + x स्क्वायर, कितना निकल गया 1 + x स्क्वायर। ये LHL के लिए फंक्शन आया, किसके लिए, LHL के लिए हमारा। अभी हम देखें इसमें क्या कर सकते हैं, तो अब अगर LHL निकालें, अगर जैसे फंक्शन तो हो गया LHL के लिए, अब अगर हम LHL निकालेंगे कैसे वो देखते हैं। इक्वल टू बनाएंगे यहाँ पर, लिमिट x टेंस टू, किसके लिए सॉल्व कर रहे हो, 1 के लिए, किसके लिए 1, तो 1 यहाँ पर माइनस हमने बताया ये शो कर रहा है कि हम LHL निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं LHL। चाहो तो एक बार यहाँ पर फिर लिख लो LHL, ओके, ये यहाँ से हटा दो, ये लिखना फंक्शन फॉर LHL, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, और फंक्शन कितना है, फंक्शन ऐसे लिख लो fx, तो ये है कितना, लिमिट क्या लिखेंगे x टेंस टू 1 माइनस एंड 1 + x स्क्वायर, 1 + x स्क्वायर, 1 के लिए सॉल्व करो। अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं, दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। चाहो तो एक दूसरा तरीका दिया हुआ है, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करना। एक दूसरा तरीका भी है, ये इतना लेट कर लें, h के इक्वल टू लेट कर लें ना, तो वहाँ से आप नहीं समझना, आप मेरा कॉन्सेप्ट समझना कि मैं कैसे बता रहा हूँ। यहाँ से इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया h टेंस टू 0, सीधे इसको जहाँ x लिखा था मैंने उसको h टेंस टू क्या कर लिया 0 कर लिया, और जहाँ x होगा, जहाँ क्या होगा x होगा, वहाँ पर जितनी लिमिट थी उतनी -h। नहीं समझ में आया, जैसे ये लिख दिया मैंने, 1 तो लिखा ही था x की वैल्यू क्या पुट कर दिए हम, x की वैल्यू पुट कर दिए 1 - h, कितना पुट कर दिए 1 - h, x इज इक्वल टू, हम कितना अच्छा समझो यहाँ से ध्यान से, x इज इक्वल टू क्या पुट कर दिया मैंने 1 - h, कितना 1 - h, और यहाँ से हम क्या h टेंस टू क्या कर लिया 0। अरे भैया कोई फर्क थोड़ी पड़ा, देखो ध्यान से, h बराबर 0 के दोगे, h बराबर कितना 0, x इज इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा 1 निकल के आ जाएगा। तो बात तो वही है, मैंने क्या कर लिया h टेंस टू 0 कर लिया, और जहाँ पर 1 लिखा था 1 लिख दिया, x लिखा था x की वैल्यू क्या कर दी 1 - h का होल स्क्वायर पुट कर दिया। अभी इसको सॉल्व करेंगे हम, लिमिट h टेंस टू 0 एंड 1+, इसका होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए, क्या निकल के आता है 1 स्क्वायर, फिर 2a² + b² माइनस क्या होता है 2ab, ये ऐड कर लीजिए, कितना निकल के आएगा, लिमिट h टेंस टू कितना 0, और ये 2 प्लस कितना हो जाएगा h² - 2h, h² - 2h। ऐसा सॉल्व कर दे रहा हूँ, यहाँ पर कितना आएगा निकल के, इस साइड सॉल्व कर दे रहा हूँ। ये जो हमारा निकल के आ रहा है, अगर लिखें टेकिंग लिमिट, क्या लिखते हैं टेकिंग लिमिट अगर ले लें, तो जहाँ चाहे वहाँ पर क्या कर देंगे 0 कर देंगे,
कितना निकल गया एच स्क्वायर, ये तो पूरा जीरो हो जाएगा। सो अगर हम ये लिखेंगे 2 + 0 - 0 कितना निकल जाएगा 2। इसका मतलब LHL की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, LHL इक्वल टू व्हाट 2 निकल गया। अब ऐसे ही हम आरचल सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करेंगे, आरचल, वो भी देख ले रहे हैं कि आरचल अगर करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, आरचल देखते हैं। जैसे ये मैंने सिखाया आपको कि LHL कैसे पहचानोगे, मतलब कैसे आप पहचानोगे कि LHL के लिए फंक्शन है और कैसे आरचल के लिए फंक्शन है। ये 2 लिखा हुआ है, कितना लिखा भाई 2 लिखा हुआ है यहाँ पर 2। LHL हो गया है, LHL जिसमें लेस देन दिया होगा वो LHL के फंक्शन। अब किसके लिए, आरचल के लिए फंक्शन। जैसे यहाँ पर देखो x ग्रेटर दिया हुआ है तो आरचल के लिए फंक्शन ये, तो लिखेंगे आरचल इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे आरचल इज इक्वल टू, ऐसे इसको लिखोगे लिमिट x टेंस टू, किस पर 1 के लिए ले रहे हो ना, x टेंस टू 1 प्लस कितना 1 प्लस, और fx की वैल्यू कितनी है, चाहे तो fx ऐसे ले सकते हो fx। सो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, और fx की वैल्यू की यहाँ पर देखो कितना दिया हुआ है, कितना है 1 - x, कितना 1 - x। अभी क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करो किस में, h में, किस में कन्वर्ट करेंगे h में, 1 - इसको जहाँ जहाँ यहाँ प्लस लिखा हुआ है तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 1 + h पुट करेंगे, कितना 1 + h। अरे जहाँ जितनी लिमिट लगी होगी उतने +h, और यहाँ अगर माइनस वाला कर रहे हो तो जितनी लिमिट लगी होगी उतने -h। जैसे यहाँ पर लिमिट 1 लिखी थी तो हमने क्या कर लिया 1 - h। अगर यहाँ लिमिट 2 होती, कितनी होती 2, तो क्या कर लेते 2 - h कर लेते, कितना 2 - h। ऐसे ही यहाँ पर हमने यहाँ प्लस लिखा हुआ था तो मैंने क्या किया, यहाँ 1 तो लिखा ही इसे, x की वैल्यू क्या 1 + h कर लिया, कितना 1 + h। अब समझना, इसको सॉल्व कर ले रहे हैं, लिमिट h टेंस टू 0 और ये 1 - 1 - h, ये चीज़ क्या हो जाएगी 0, कैंसिल हो जाएगी प्लस माइनस। टेकिंग लिमिट h = 0 रखोगे तो पूरा पार्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अच्छा देखो आप एक चीज़, यहाँ से जो LHL निकल के आया था वो 2 निकल के आया था, और आरचल कितना निकल के आया था 0 निकल के आया था, आरचल कितना 0, तो वैसे भी कंटिन्यूस नहीं होगा। क्यों, क्योंकि LHL, जैसे हमने कंडीशन क्या बताई थी आपको, कंडीशन मैंने ये बताई थी कि LHL इक्वल टू क्या होना चाहिए, आरचल इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू क्या fx। अभी तो मैंने fx निकाला ही नहीं, fx तो ये है, fx की वैल्यू देखो यहाँ इक्वल टू दिया था, fx की वैल्यू ये लिखेंगे सिंस fx इज इक्वल टू कितना 1 + x², कितना 1 + x²। वैल्यू पुट करें तो देखो x की वैल्यू कितनी पुट करेंगे 2 1, कितना, क्योंकि किसके लिए सॉल्व कर रहे हो 1 के लिए सॉल्व कर रहे हो, 1 के लिए, तो x इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1 + 1 कितना निकल के आएगा 2, तो इसका मतलब f1 की वैल्यू कितनी आई 2। लेकिन आप एक चीज़ समझ लो अच्छे से कि अगर LHL इक्वल टू आरचल, अगर ऐसे दिया हो LHL इक्वल टू आरचल, दो चीज़ें बराबर, अगर कोई तीसरी चीज़ इसमें से बराबर नहीं होगी तब भी हमारा फंक्शन क्या कंटिन्यूस नहीं होगा, इसका मतलब वो डिसकंटिन्यूस होगा। क्या होगा डिसकंटिन्यूस। यहाँ पर देखो LHL डज नॉट इक्वल टू आरचल, LHL डज नॉट इक्वल टू आरचल, LHL आरचल के बराबर नहीं है, लेकिन ये देखो ये fx की वैल्यू हमारी बराबर है, LHL के बराबर है नहीं, तो ये है इसका मतलब देखें कि LHL डज नॉट इक्वल टू आरचल। अब भाई इसमें से कोई वैल्यू जो इक्वल नहीं होगी हमारी, LHL इक्वल टू आरचल इक्वल टू fx होना चाहिए। अगर कोई भी वैल्यू इक्वल नहीं है तो इसका अंदर फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, या फंक्शन जो है कंटिन्यूस नहीं होगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। अभी हम और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसमें, तो आपको और बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा कि कैसे सॉल्व करना है। ओके, तो क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ये भी वैसे ही है, हालांकि ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हैं। अभी इसमें जो और क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं जैसे k की वैल्यू निकालना या a b की वैल्यू निकालना ना, इस तरह से और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन पहले जब आप ये चीज़ें समझ जाओगे तो वो क्वेश्चन आपके लिए क्या हो जाएंगे, बहुत सिंपल हो जाएंगे। सो देख ले रहे हैं, ये भी क्वेश्चन देख ले रहे हैं, ये भी क्वेश्चन वही है, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, क्या करना है चेक करना है, तो सेम टू सेम वैसे लिखा हुआ है। इसमें भी आप सबसे पहले पहचानो कि LHL के लिए फंक्शन कौन सा लोगे और आरचल के लिए फंक्शन कौन सा लोगे। तो यहाँ पर आप देखो ना x इज ग्रेटर देन, x क्या है बड़ा है, तो हमने अगर बड़ा है तो फंक्शन किसके लिए हो जाएगा, आरचल के लिए हो जाएगा। इक्वल टू भी है, इसका मतलब यही हमारा फंक्शन के लिए काउंट होगा, क्या फंक्शन हमारा जो मेन फंक्शन होगा वो यही काउंट होगा। और जो इधर लिखा हुआ है x इज लेस देन, तो लेस देन मतलब क्या, हम LHL के लिए फंक्शन काउंट करेंगे, किसके लिए LHL के लिए। तो किस पर पूछा, किस पर है 2 पर, किस पर पूछा 2 पर। तो कभी कभी अच्छा ये ना दिया होता है, ये ना दिया होगा तब भी हम मानेंगे कि किस पर निकालना है, 2 पर ही निकालना है। अगर ये ना दिया होता तो अगर यहाँ पर कितना दिया हुआ है 2 ही दिया ना, तो 2 पर ही निकालेंगे, चेक करेंगे कंटिन्यूटी। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले LHL निकाल लो, क्या निकाल लो LHL। LHL के लिए देखो कैसे निकालेंगे, LHL इक्वल टू लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, हमने बताया था 2 माइनस, और क्या लिखोगे fx, और क्या fx, fx मतलब
जो हमारे एल के लिए जो फंक्शन होगा लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ एक्स, अरे एल के लिए लेस देन, ये देखो लेस देन लिखा है, लेस देन, तो ये इसका मतलब फंक्शन कौन सा होगा, एक्स स्क्वायर, कौन सा होगा, एक्स स्क्वायर। मैंने कहा इसको कन्वर्ट कर लेंगे किस में, एस में, एस टेंड्स टू कितना 0, एस टेंड्स टू 0। फिर जहाँ जहाँ एक्स होगा, जहाँ जहाँ क्या होगा, एक्स होगा, वहाँ पर मैंने क्या 2 माइनस एच पुट कर देना है। जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ पर कितना 2 माइनस एच। मैंने अभी बताया था, पिछले क्वेश्चन में बताया था कि कैसे मैंने लेट किया है। जैसे हमने ये लेट किया एक्स इक्वल टू 2, अब यहाँ पर एच इक्वल टू कितना पुट कर दिया 0। अरे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, देखो 2 माइनस एच इज इक्वल टू क्या रखेंगे 0, और एच टेंड्स टू 0 कर दोगे तो अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने समझाया था एक्स इज इक्वल टू कितना 2 ही निकल के आ जाएगा। कहने का मतलब ये कि इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, अब लिमिट एच टेंड्स टू कितना 0, होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 4h, माइनस कितना 4h। अगर आप देखें यहाँ से, अगर लिखें टेकिंग लिमिट, क्या लिखेंगे टेकिंग लिमिट या पुटिंग द लिमिट, एक्स एच इक्वल टू क्या कर देंगे 0 पुट कर देंगे, तो एच इक्वल टू 0 यहाँ पुट करोगे, यहाँ पुट करोगे, तो हमारी जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी निकल के आएगी 4 जो निकल के आया है वो क्या है हमारा एल एच एल निकल के आया है। क्या निकल आया एल एच एल। अभी हम क्या पुट करेंगे आर एच एल, क्या निकालेंगे आर एच एल निकालेंगे। तो आर एच एल, अच्छा पहले पता करिए कि आर एच एल के लिए फंक्शन कौन सा है, ये ऊपर वाला देखो कि ग्रेटर है, क्या है ग्रेटर है, तो हम क्या कर ले रहे हैं, जैसे निकाल दे रहे हैं इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या 2 प्लस, ये भी मैं बता चुका हूँ, प्लस इस वजह से लिख रहा हूँ क्योंकि ये वैल्यू क्या हम आर एच एल के लिए सॉल्व कर ले रहे हैं। एफ एक्स क्या एफ एक्स, इधर कितना हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 प्लस एफ एक्स की वैल्यू कितनी है ग्रेटर के लिए ले रहे हो मतलब एक्स, फिर ये कितना हो जाएगा, इसको एच में कन्वर्ट कर दीजिए, एच टेंड्स टू कितना 0, और यहाँ कितना हो जाएगा 2 प्लस एच, कितना 2 प्लस एच। हम क्या कर ले रहे हैं पुट द लिमिट पुट कर दें तो ये एच बराबर क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर वैल्यू कितनी निकलेगा 2, वैल्यू कितनी आई 2, और यहाँ पर वैल्यू कितनी आ रही 4, तो एफ एक्स की वैल्यू भी निकालोगे, एफ एक्स इक्वल टू ये इतना है एक्स इक्वल टू ना, यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी। वैसे भी अगर दो चीज़ें जैसे इक्वल नहीं आ रही हैं, पहले पता चल गया कि अगर हमारा यहाँ से एल एच एल डज नॉट इक्वल टू आर एच एल, तो फंक्शन वैसे भी डिसकंटिन्यूस हो गया, क्योंकि हमने कहा था तीनों चीज़ें बराबर होनी चाहिए। अगर उनमें से कोई भी एक चीज़ बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, तो इसका अंदर फंक्शन क्या हो जाएगा डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। ओके, सो ये फंक्शन क्या होगा लिखेंगे, सो फंक्शन इज, यहाँ पर लिख देंगे सो फंक्शन इज नॉट कॉन्टीन्यूअस, नॉट क्या लिखेंगे कॉन्टीन्यूअस, नॉट कॉन्टीन्यूअस। ठीक, ये हमारा क्या होगा आंसर हो गया। अभी मैंने 2 क्वेश्चन बताए, अभी और क्वेश्चन नोट कर दे रहा हूँ आपके लिए, जो आप जो है अपने आप कर लेना। कुछ क्वेश्चन नोट कर दे रहा हूँ जो अपने आप कर लेना, क्वेश्चन इसी टाइप से हैं। क्वेश्चन नंबर 3, उसमें भी यही चेक करना है कि फंक्शन क्या है, मतलब कॉन्टीन्यूअस है या नहीं है। तो हम क्वेश्चन नोट कर दे रहा हूँ, एफ एक्स इक्वल टू कुछ इस तरह लिखा हुआ है, x माइनस 5 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड 5x माइनस 2 एंड x इज लेस देन 5 एट x इज इक्वल टू 5। किस पर चेक करना है, x इज इक्वल टू 5 पर चेक करना है। एक और क्वेश्चन, जैसे एक और क्वेश्चन करना है आपको, अपने आप से सॉल्व करना है। जैसे लिखा है प्रूव दैट एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इज कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। किस पर, एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर ये प्रूफ करना है कि क्या है कंटिन्यूअस है। हो सकता है इस क्वेश्चन को करने में आपको दिक्कत हो थोड़ा सा, लेकिन आप अगर नहीं कर पाओगे तो आप कमेंट करके बता देना कि हाँ सर नहीं हो पा रहा है, तो हम नेक्स्ट जो पार्ट आएगा आपका उसमें ये क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा। ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, तो ट्रिग्नोमेट्री ये पूछा आता है, कभी कभी पूछ दिया जाता है ना यूपी वर्ड में 5 नंबर के लिए कि प्रूफ करिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोई भी ले लिया, साइन एक्स तो हमने बता दिया यहाँ पर, कॉस एक्स हो सकता है, टैन एक्स हो सकता है, कोई भी फंक्शन हो सकता है। प्रूफ करने के लिए आ गया कि ये प्रूफ करिए कि कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो इस तरह जैसे ये क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 क्या करना है आपको अपने आप सॉल्व करना है। अभी हम एक टाइप अभी और इसमें बचा हुआ है, एक टाइप जैसे मॉड वाला कि एक कोई फंक्शन दिया होगा और हमको सॉल्व करना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम बता देते हैं, मॉड वाले क्वेश्चन बता देते हैं आपको कि कैसे सॉल्व करना है। ओके, सो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें भी क्या करना है चेक करना है कि फंक्शन क्या होगा, चेक फंक्शन कंटिन्यूअस और नॉट, मतलब कंटिन्यूअस है या नहीं है। इसमें देखो, इसमें आपको एक ही फंक्शन दिख रहा होगा, क्या एक ही फंक्शन दिख रहा होगा।
और आपको ये चेक करना है। तो इससे पिछले बार हमने बताया था जिसमें 2 फंक्शन दिए होते थे, कितने 2 फंक्शन दिए होंगे। अभी क्या फंक्शन एक दिया हुआ है और आपको चेक करना है x = 3 पर कि ये फंक्शन क्या है, कॉन्टीन्यूअस है या फिर नहीं है। तो देख लेते हैं कैसे चेक करेंगे। अच्छा, इसका मतलब समझना, ये जो हम यहाँ जो दिया हुआ है इसका मतलब समझाते हैं। x = 3 जब पुट करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। फंक्शन की वैल्यू कितनी, 0। कहने का मतलब ये कि LHL = RHL = जो fx होता था, क्या fx, x की वैल्यू जब हम 3 पुट करेंगे, x की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, 3, x की वैल्यू कितनी 3, तो हमारी फंक्शन की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 0। कितनी निकल के आएगी, 0। इसकी वैल्यू कितनी है, 0। अब हम RHL निकाल लें, अगर 0 आ गया, LHL निकाल लें, अगर 0 आ गया तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। फंक्शन क्या कंटिन्यूस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि LHL = RHL = क्या होना चाहिए, fx। इसका मतलब इस वाले फंक्शन को जब हम सॉल्व करें तब हमारा वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0। कंटिन्यूस के लिए, किसके लिए, कंटिन्यूस फंक्शन के लिए। अगर कंटिन्यूस होगा तो फिलहाल इसका मतलब समझते हैं। x ≠ 3, इसका मतलब x की जो वैल्यू है 3 के बराबर नहीं है। 3 के बराबर नहीं है ना, तो ऐसा तो बोला नहीं कि 3 के बराबर नहीं, तो हो सकता है ये फंक्शन 3 से बड़ा हो, मतलब x की वैल्यू 3 से बड़ी हो, या हो सकता है कि फंक्शन जो है क्या 3 से छोटी हो। ना समझ में आया, कहने मतलब बराबर नहीं था ना, तो x बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है, ये इधर वाला, ये वाला फंक्शन, ये जो फंक्शन दिया होगा ये हमारा LHL के लिए भी काउंट होगा, RHL के लिए भी काउंट होगा। अब कब LHL लेंगे, कब RHL लेंगे, वो देखते हैं यहाँ से केस। जैसे LHL के लिए ले रहे हैं, किसके लिए, LHL के लिए हम एक चीज़ जानते हैं, मॉड के लिए जानते हैं। मॉड में क्या होता है, मॉड की, अच्छा ग्राफ चाहे देखे होगे, मॉड का कुछ इस तरह से ग्राफ आता है, इधर ये ग्राफ नहीं, मॉडुलस फंक्शन का कुछ इस तरह ग्राफ आता है। इसका मतलब जानते हो क्या है, कि जैसे अगर हम लेंगे फंक्शन, चलो हम फंक्शन पहले चूज करते हैं, लिमिट x → किसके 3 माइनस कितना 3 माइनस ऊपर x - 3 अपॉन में कितना x - 3। इसका मतलब क्या है, इसका समझना, हम यहाँ पर मॉड लिखा था, क्या लिखा था, मॉड हमने हटा दिया और यहाँ पर आगे क्या लगा लेंगे, माइनस लगा लेंगे। क्यों माइनस लगाया मैंने, क्योंकि ये फंक्शन किसके लिए ले रहे हो, LHL के लिए ले रहे हो। किसके लिए, मॉड की 2 वैल्यू होती हैं, कितनी 2, एक पॉजिटिव होगी और एक क्या होगी, नेगेटिव। एक पॉजिटिव होगी, एक क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर नेगेटिव लिया। नेगेटिव इस वजह से लिया क्योंकि LHL ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, LHL ले रहा हूँ, इस वजह से मैंने क्या ले लिया, नेगेटिव ले लिया है। अब नेगेटिव ले लिया ना, अब ये आपको डायरेक्ट कट नहीं करना है अभी यहाँ से, अभी सॉल्व देखो कैसे करना है। लिमिट यहाँ पर लिखना है, लिमिट h → कितना 0, वही प्रोसेस, लिमिट h → 0। जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पर क्या रखेंगे, 3 - h, कितना रखेंगे 3 - h, माइनस बाहर ले लो, यहाँ पर कितना लिख लिया 3 - h -3, नीचे भी हमने कितना लिख लिया 3 - h और माइनस कितना 3, सही है। इसको सॉल्व कर लिया, देखो कितना निकल जाएगा। ये हमने मॉड हटा दिया है, यहाँ से मॉड हटा दिया। मॉड की 2 वैल्यू होंगी, एक पॉजिटिव होगी, एक क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो पॉजिटिव RHL के लिए लोगे और नेगेटिव किसके लिए लोगे, LHL के लिए लोगे। नेगेटिव किसके लिए, LHL के लिए लोगे। अभी मैंने क्या किया, 3 कट कर दिया, नीचे से भी 3 कट कर दिया। ऊपर जब सॉल्व करेंगे तो लिमिट h → 0 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, अपॉन में कितना -h। तो ये h से h क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा 1। कहने का मतलब ये कि लिमिट h → कितना 0, लिमिट h → या तो आप ऐसे इधर देखो, ये एक वैल्यू तो काट सकते हो, क्या कर सकते हो, कट कर सकते हो एक चीज़ यहाँ से, दूसरी चीज़ यहाँ से और कर, जैसे यहाँ से हमने क्या कर दिया, कट कर दिया। अगर ना कट करते तो 0/0 क्या निकल के आता है, इन्फिनिटी निकल के आता है ना। तो यहाँ पर देखो वैल्यू कितनी बची है, -1, कितना बचा है, -1 बचा है, कितना -1। अभी h, यहाँ पर h तो कोई पार्ट है नहीं, h पार्ट है नहीं कोई, तो इसका मतलब क्या निकल के आएगा, -1 ही, क्या निकल के आएगा, -1 ही निकल के आएगा। ओके, एंड अब हम क्या सॉल्व करेंगे, RHL सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करेंगे, RHL सॉल्व करेंगे कि कैसे हमको RHL कैसे सॉल्व करना है। देखते हैं, अगर RHL सॉल्व करेंगे, क्या सॉल्व करेंगे, RHL। तो अगर देखते हैं लिमिट कितना हो जाएगा, x → 3+, RHL के फंक्शन कौन सा लोगे, हमने कहा मॉड की 2 वैल्यू होंगी, एक पॉजिटिव, तो आप पॉजिटिव वैल्यू लोगे, x - 3 अपॉन में कितना x - 3, और इसको ब्रैकेट में हमने इस तरह लिख लिया। इसको कन्वर्ट करेंगे, h → कितना 0, h → 0, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 + h -3, एंड नीचे कितना हो जाएगा 3 + h -3। अगर इसको कट कर दो, 3 से 3 कैंसिल, h से h कैंसिल। ये जो अगर सॉल्व कर दे रहे हो आप, h → कितना 0, h/h, ये वैल्यू कट के कितनी आएगी 1, कितनी 1।
अभी हमारा 1 आया, टेकिंग लिमिट लिखेंगे तो तब भी वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 1 ही निकल के आएगी, क्योंकि इसमें एच वाला कोई पार्ट ही नहीं था, एच वाला कोई पार्ट बचा नहीं बचा, तो लिमिट हमारी कितनी बचेगी, वो लिमिट सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी 1 आएगी, कितनी आएगी हमारी 1 आएगी। ओके, इसका मतलब हमारा क्या आरचल जो निकल के आया वो कितना निकल के आया, 1 निकल के आया है, कितना 1 निकल के आया है। अच्छा, एक काम और कर सकते हो यहाँ से, जैसे यहाँ पर भी लिख लेना आरचल, यहाँ पर भी लिख लेना आरचल। अब एलएचएल की वैल्यू -1 है, आरचल की वैल्यू कितनी है, +1 है, ऐसे भी हमारा क्या होगा, फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा, फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। तो लिखेंगे एलएचएल, यहाँ पर लिख लोगे एलएचएल इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू आरचल एंड डज नॉट इक्वल टू एफ एक्स मतलब कितना, अरे 3। वैसे भी देखो ये वैल्यू एलएचएल की वैल्यू हमारी कितनी निकल गई, -1, ये वैल्यू +1 इक्वल टू 0। क्या ये पॉसिबल है? अच्छा तुम बताओ, -1 क्या +1 के बराबर है या 1 0 के बराबर होता है, ऐसा होता है क्या? नहीं होता, तो ये छोड़ दो, ये फंक्शन इसका मतलब क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। लेकिन डिसकंटिन्यूस होगा किस पर, 3 पर डिसकंटिन्यूस होगा, किस पर, 3 पर। बाकी अदर पर आप चेक कर सकते हो, जैसे कंटिन्यूस, अदर पर कंटिन्यूस ही होगा, क्या होगा, कंटिन्यूस, चाहे आप चेक कर लेना, कोई वैल्यू पुट करके चेक करना, कंटिन्यूस फंक्शन निकल के आएगा। ओके, सो इस तरह से हमने देखा, एक मॉड वाला भी क्वेश्चन देख लिया और एक इससे पिछले भी क्वेश्चन मैंने बताया वो भी देख लिए। अभी हम क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, होमवर्क के लिए दे रहे हैं कि आप जो है कुछ क्वेश्चन करने का प्रयास करना ना, जिसमें हमारा जैसे चेक करना मॉड वाले ही क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमारा 3 या 4 उसमें बताए थे, तो ये 5 नंबर हो गया एंड ये 6 नंबर क्वेश्चन नंबर कौन सा, 6। एफ एक्स इज इक्वल टू लिखा हुआ है, इसको भी चेक करना है आपको, क्या करना है, चेक द कंटिन्यूटी। एफ एक्स इज इक्वल टू लिखा है मॉड x अपॉन x एंड x डज नॉट इज इक्वल टू व्हाट, 0 एंड 1 एंड x इज इक्वल टू व्हाट, 0। किस पर चेक करना है, x इज इक्वल टू कितना, 0 पर, x इज इक्वल टू किस पर, 0 पर चेक करना है कि फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा या फिर क्या नहीं कंटिन्यूस होगा। एक और क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 7 लिखा हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू, इसमें भी वही करना है, चेक ही करना है। एफ एक्स इज इक्वल टू लिखा हुआ है x² - a² अपॉन कितना, x माइनस ए लिखा हुआ है यहाँ पर, x माइनस ए एंड x डज नॉट इज इक्वल टू a एंड यहाँ पर कितना लिखा है 2a एंड x इज इक्वल टू व्हाट, a। इस पर चेक करना है कि फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा और नॉट, मतलब कंटिन्यूस होगा या डिसकंटिन्यूस होगा। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन देखे, कितने 6-7 क्वेश्चन हमने देख लिए आज इस वीडियो में। अभी इसमें हमने 2 टाइप के क्वेश्चन बताए, सिर्फ कितने टाइप के, 2 टाइप के। एक और जो टाइप इंपॉर्टेंट है आपका, जहाँ से आपको 5 नंबर मिलते हैं, यहाँ से भी पूछा सकता है, और जो अगला वीडियो जो आएगा उसमें हमारा 5 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, जैसे के की वैल्यू निकालना या ए और बी की वैल्यू निकालना। वो क्वेश्चन, वो जो पार्ट होगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं मालूम होगा तो आप आगे कॉन्सेप्ट ही नहीं जान ही नहीं पाओगे। तो ये पहले ये वीडियो अच्छे से देखना, उसका नेक्स्ट वीडियो आएगा जो हमारे लिए क्या होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, बोर्ड परीक्षा के लिए क्या इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।